राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जनर अरुणा। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि प्रसरा। जस तुम्हारे मानस विमल हम सनि जिहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसो ये तासु। राम बसो ये तासु। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। काम कोटि छवि श्याम शरीरा। नीलकंठ वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलन बैठे जन मोती। रेख कुलीश धवज अंकुशोहे। नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकन उदर त्रह रेखा। नाभि गभीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी। ये हरि नख अति शोभा रूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा। विप्र चरण देखत मन लोभा। कंज कंठ अति चिवक सुहाई। आनन अमित मदन छवि छाई। कंब कंठ अति चिवक सुहाई। आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे। नासा तिलक को बर नहीं पारे। सुंदर श्रवण सुचार कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिंकन कच कुंचित गभु आरे। बहु प्रकार रचे मातु सवारे। पीत जंगलिया तनु पहराई। जान पान बिचरन मोहि भाई। रूप सकई नहीं कहे श्रुति शेषा। सो जा नहीं सपन हूँ जेहि देखा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी।
हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति ब्रह्म प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत, कर शिशु चरित पुनीत। आदरणीय उपस्थित सज्जनवृंद, भगवान के रूप और भगवान के शोभा का वर्णन हो रहा है। बड़ा ही सुंदर, जितनी सुंदर व्याख्या है उतना ही सुंदर ये जो प्रसंग है इसका भाव है। और बाबा ने देखे कि हर दोहे में 4 चौपाई होती है, लेकिन इसमें कितनी कर दी? 6 चौपाई कर दी। 6 चौक 24 और 6 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि सबों की सुंदरता आज समाहित है भगवान श्री राम के अंगों प्रत्यंगों में। तो इसलिए कथा का सार केवल मात्र में नेत्र बंद करो, शब्द सुनते रहो। जैसे जैसे शब्द मेरी वाणी से निकले वैसा वैसा आप भगवान राम जी की शोभा को, महाराज दशरथ के आंगन में जो कुछ चल रहा है वैसी परिस्थिति आज आपके सामने। भगवान की शोभा कितनी सुंदर है। भगवान पल्ले में है और पल्ले में से भगवान कौशल्या की गोदी में, और इस प्रकार से भगवान जैसे जैसे थोड़े बड़े हो रहे हैं और आज भगवान की जो सुंदर छवि है वो इतनी शोभायमान है, इतनी शोभायमान है कि बाबा कहते कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। भगवान नील कमल, भगवान का वर्ण देखिए। जैसा मैं निवेदन किया, मैं केवल मात्र 6 पंक्तियों का, 6 चौपाइयों का ही भावार्थ करूंगा और एक एक भावार्थ आप ध्यान से सुनते रहो और ये मानते रहो कि भगवान सुंदर, श्याम सुंदर मेरे नेत्रों के सामने है। भगवान की जो रूप है, भगवान का जो रूप है वो किस प्रकार से है कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा। जैसे एक कमल होता लाल और एक कमल होता नीला, और नील कमल में भी थोड़ा हल्का हल्का जो ना लाल वर्ण भी थोड़ा झलकता है। तो भगवान का जो सुंदर रूप है वो नील कमल के समान। और जैसे मेघ, एक तो सूखे में केवल मात्र गड़गड़ाहट वाले होते हैं, लेकिन एक जो होते हैं वो जल से भरे हुए होते हैं। जल से भरे हुए जो मेघ होंगे उनका जो वर्ण होगा थोड़ा नील वर्ण का होगा। तो भगवान की सुंदर जो छवि है वो ऐसी सुंदरता है, ऐसी सुंदर है कि नील वर्ण और हल्का हल्का, जिसमें कहते हैं कि लाल वर्ण भी इसमें छवि दिखाई दे रही हो, लाल के साथ में हल्की हल्की नील छवि। पंकज, भगवान श्री राम जी के चरण पंकज के समान कहे गए, कमल के समान, और कमल लाल वर्ण का होता है। तो इसी प्रकार से ये जो आज भगवान का सुंदर रूप है नील कमल के समान, हल्का हल्का नीला रंग जो है जैसे कमल में होता है वैसे भगवान की छवि है। भगवान के तन की शोभा श्याम वर्ण, और श्याम किस प्रकार से? हल्का हल्का नीला वर्ण से था। और भगवान के वर्ण की उसकी तुलना कर दी कि भाई कैसे? जैसे जल से भरा हुआ मेघ, इस प्रकार से भगवान की शोभा है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। भगवान के चरण कैसे हैं? भगवान के चरण लाल कमल के समान और भगवान की शोभा नील कमल के समान। भगवान की शोभा जो है जैसे जल से भरे हुए मेघ नीले वर्ण के होते हैं। और तन के उस प्रांत में कह दिया जो चरण है, जो नीचे चरण है वो कैसे दिखाई देते हैं? नील कमल के समान है। जैसे कमल लाल कमल पंकज के समान है कि अरुण चरण पंकज नख ज्योति। इसलिए
सबों ने ही केवल मात्र भगवान के चरणों की सेवा जिसने की ना, जिसने भगवान के चरणों के दर्शन कर लिए, तो भगवान के चरणों की दर्शन करके सभी संतों ने एक ही बात मांगी कि प्रभु तेरे ये जो चरण है ना, ये चरण, ये कमल है, कमल के समान है, और ये चरण जो आपके कमल के समान है, तो मेरा मन भवरा बन करके इन्हीं चरण कमल की मकरंद में लगा रहे। भगवान के जैसे जो भवरा होता ना, वो कमल की मकरंद लेने के लिए उसके चारों तरफ ही रहता हर समय, चाहे कितना भी उसको दैहिक दुख क्यों ना प्राप्त करना पड़े, लेकिन वो उसकी मकरंद लेने के लिए उसी के चारों तरफ लगा रहता है। तो प्रभु मेरा मन भवरा बन जाए और तेरे चरण, तेरे जो कमल रूपी चरण है, इन्हीं के ही केवल मात्र दर्शन करता रहे। कितना ही भारी मेरे दैहिक दुख क्यों ना आ पड़े, लेकिन प्रभु वो दैहिक दुख में विचार करके तेरे ही चरण कमलों का मैं निहोरा करूं, तेरे ही चरण कमलों को मैं अपने नेत्रों में रख करके अपने हृदय में बसा लूं। तो भगवान के चरण कैसे हैं? भगवान के चरण लाल कमल के समान है। तो भगवान के चरणों को बताया गया है कि कमल के समान है। रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुनी मुनि मन मोहे। चरण कमल, भगवान के चरण किसके बता दिए? कमल के समान बता दिए। और चरण कमल के नीचे, जो चरणों के नीचे जो है, वो कौन कौन से किस प्रकार से है? जो जो भगवान के चरण चिन्ह है, वो सभी के सभी किसमें निकले थे? वे सभी के सभी देव, सुर और असुर संग्राम में निकले थे। जो देवता और असुर संग्राम में जो जो चमत्कार उसमें निकले थे समुद्र में, वो सभी के सभी आज चरण चिन्ह भगवान के नीचे चरण चिन्ह लगे हुए हैं। कौन कौन से चरण चिन्ह है? रेख कलेश ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुने मुनि मन मोहे। ये प्रसंग ऐसे है कि जब इनका क्रम आएगा ना, तभी इनका भावार्थ होता है, वरना तो बहुत मुश्किल है कि 5-5.5 साल के बाद में। इसलिए भगवान के चरणों के जो भगवान के रूप है ना, उसका निहोरा कर रहे हैं, उसी का ही केवल मात्र श्रवण करें। अब भगवान के चरण कमल बता दिए लाल रंग के, और चरण कमलों के जो नीचे है, जो चिन्ह है, उसके नीचे बताया चरण तल जो है, चरणों का तल जो है नीचे, उसमें क्या है? वज्र लगा, वो वज्र दोनों उसमें पैरों में वज्र की छवि है, ध्वजा है, अंकुश है, और ये सभी के सभी पद्म है, कमल है। जो चिन्ह, ये तो भी यहाँ पर कुछ ही कहे हैं, लेकिन ये सारे चरण चिन्ह भगवान के कमल चरणों के नीचे तले में बनाए हुए हैं। इसलिए जब माँ भगवती सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है, तो भगवान का चरण को ही केवल मात्र वो निहोरा कर रही है, अपने ध्यान में लगा रही है। नाम पहाड़ो दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपाट। तो वहां पर क्या कर रही है माता? अपने दोनों घुटनों को मोड़ करके ठोड़ी को घुटनों के सहारे लगा लिया और नेत्र अपने चरणों पर लगा लिए, क्योंकि भगवान के जो दाएं भाग के चरणों के नीचे के चिन्ह है, वो माँ भगवती के बाएं भाग में है, और जो माता भगवती के दाएं भाग में माँ भगवती के, वही भगवान श्री राम जी के बाएं भाग में है। तो शाश्वत रूप से भगवान के चरणों को अपने ध्यान में लगा करके उन्हीं चरणों का ही निहोरा करते रही, उन्हें ध्यान में लगाते रही। इसलिए ही जिसने भी भगवान की सेवा की, जिसने भगवान से मांगा, तो क्या मांगा? अब करी कृपा देहु पर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। कि हे प्रभु, अपने ये चरण कमल है ना, इन चरण कमलों की सेवा मुझे दो। अब करी कृपा देहु पर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। जो नील जलद की सेवा वो रूप देखा ना, यही रूप का निहोरा करते करते सभी संत समाज ने एक कहा कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, और मम ही बसो निरंतर सगुण रूप श्याम। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर्म राम, मम ही गगन इंदु इव। एक ने कहा कि ये श्याम वर्ण नील वर्ण है ना, ये शोभा मेरे हृदय में बसी रहे। एक ने कहा कि ये जो जल से भरे हुए मेघ का वर्ण ना प्रभु, ये जो आपकी शोभा है, ये मेरे हृदय में बसी रहे।
तो जितने संत आए, जितना विद्वान आया, जो साधक आया, भगवान के चरण कमलों में और भगवान के इस रूप को देख करके तुरंत चरण कमलों में चले गए और यही मांग लिया, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। सबों ने केवल मात्र भगवान के चरणों की सेवा को मांगा। चरणों की सेवा इसलिए है कि भगवान के चरणों में ही भक्ति है और भगवान के चरणों में ही गंगा जी है। तो वो पावन पवित्र भक्ति जो गंगा में मज्जन किए मिलेगी, इसलिए प्रभु मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। जिसने भगवान के चरण की सेवा की वही भगवान की शरण को प्राप्त हो गया, और जिसने भगवान की शरण प्राप्त की उसी जीव ने अपने इष्ट को जब चाहा जब अपने हृदय में जा करके दर्शन प्राप्त कर लिए। तो इसलिए भगवान की शोभा को, उसको सुंदर शोभा को नेत्र के माध्यम से सभी के सभी अपने हृदय बसाना चाहते हैं, चाहे वो अंतिम समय को संवारता हुआ मारीच क्यों ना हो, और चाहे फिर वो अंतिम समय को संवारता हुआ बाली क्यों ना हो। जिसने भगवान की इस सुंदर शोभा को देख करके नेत्र में बसा लिया, वो मारीच जो अंतिम समय में ये कहता रहा कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, और फिर प्रभहि बिलो कहूं धन्य रमो समा। हे प्रभु, तेरा जो श्याम नील कमल के समान ये रूप है, ये मेरे नेत्रों में होगा। और प्रभु, ये जो आपके चरण हैं कमल के समान, ये चरण कमल मेरे हृदय में बसे हुए होंगे। और प्रभु, मैं ये आपके श्याम नील श्याम वर्ण को पीछे मुड़ मुड़ करके बार बार आपको देखूंगा, बार बार आपको देखूंगा। और प्रभु, आखिरकार मैं इतना पापी रहा हूँ, इतना कपट मेरे अंतःकरण में था। और शास्त्र ये कहते हैं कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होई श्रुति गावा। तो हे प्रभु, शायद मैं भी धन्य हो जाऊंगा, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। तो भगवान की शोभा देखने से अपने इष्ट की शोभा, मंदिर क्यों जाते हैं? अब ये सभी के सभी कहते ना कि मन चंगा, ये केवल मात्र बहुत ज्ञान की चर्चा है, लेकिन मंदिर जाने से भगवान की शोभा के दर्शन होते हैं, भगवान के शाश्वत चरणों के दर्शन होते हैं। इसलिए मंदिर में जाना, इस शास्त्र में ये नियम बताया गया है कि अपने इष्ट के रोज दर्शन करना मंदिर में, और वहीं पर ही भगवान के कंठ देखेंगे तो वैकुंठ मिलेगा, भगवान का मुख देखेंगे तो सुख मिलेगा, भगवान के चरण देखेंगे तो शरण प्राप्त होगी। इसलिए मंदिर में जाया करते हैं भाई, अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए। और जो सिद्ध स्थान है, ये जो तीर्थ यात्रा होती है, उनसे यही तो प्राप्त होता है, सुख मिलता है, जीवन का जो स्तर है वो सुख में बीतता है। और ये सभी प्रकार से शास्त्र में जैसा कहा गया है उसके अनुसार कृत्य करने से धर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान की शोभा का वर्णन हो रहा है। तो यही शोभा भगवान के चरणों पे आ गई है। चरणों में जो चरण तल में जो निशान है, उन्हीं चरण तलों को जान करके सीता जी माता ध्यान लगाती है अशोक वाटिका में। कभी उन्होंने अपनी नजर को ऊपर नहीं किया। अशोक वाटिका में जब तक रही माता, उसने कभी नजर को ऊपर नहीं किया। दोनों घुटने जो थे, दोनों घुटनों को मोड़ रही है माता, थोड़ी उसी के ऊपर लगी हुई है। नेत्र जो है चरणों में है, और नेत्र अपने चरण नहीं, भगवान श्री राम जी के चरणों का निहोरा कर रही है। इसलिए भगवान के चरण की सुंदर दर्शन करोगे तो शरण प्राप्त होगी। इष्ट के अपने भगवान के मुख को निहारा करोगे तो सुख प्राप्त होगा। भगवान के कंठ को आप देखोगे तो वैकुंठ धारण होगा। तो इस सुंदर छवि को देख करके आज सभी यही कहते हैं कि अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सने हो। और सभी यही कहते हैं कि प्रभु, तेरी शोभा को देख करके जो मेरा मन, मेरा तन ये अनुरागित हो रहा है, ये प्रभु शोभा एक टक लोचन डर ही न टारे। नेत्र भी क्या कह देती है? नेत्र भी पलकों को अपने ऊपर नीचे होना भूल जाती है जब अपने इष्ट के दर्शन व्यक्ति करता है शाश्वत रूप से। तो यही आज शोभा का व्याख्यान है कि रेख कुलिश दुध अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुनी मुनि मन मोहे। भगवान राम जी के पैरों में छोटे छोटे पैजनिया बंधे हुए हैं, बालकों के बंधे हैं ना, तो तगड़ी भी रहती है ना, तगड़ी तो
तगड़ी भी है। और भगवान के अब चरणों से शुरुआत हो रही है। भगवान के चरणों में जो सुंदर नुपुर बंधे हुए हैं, और जब भगवान प्रभु राम जब हल्के हल्के गुड़लिया चलने के लिए ललायित रहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो ताल जो सुर उनका निकलता है कि मानो कि आज नुपुर भी ये कह रहे हो कि प्रभु यद्यपि आज मुझे आपने जड़ बनाया है, लेकिन इन्हीं चरणों के दर्शन करने के लिए, इन्हीं चरणों को स्पर्श करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, अंत राम कहीं आवत नाही। तो आज मानो कि वो जो सुंदर भगवान श्री राम के चरणों में, पैरों में जो पैजनियां बनी हुई है, जो सुंदर पैजनी बनी हुई है, उसके जो छोटे छोटे घुंघरू हैं, वो भगवान के जब जैसे ही वो अपने पैरों को ऊपर नीचे करते हैं या चेष्टा करते हैं, तो उसकी जो ध्वनि निकल सुनाई देती है, वो सारे जगत को कि मानो कि एक शाश्वत रूप से सुख देने वाली पैजनियां हो। सभी के सभी उसको चाहते हैं कि भगवान इसी प्रकार से इस अपने पैरों के माध्यम से, और जो घुंघरू है उसमें ताल निकल रही है, उसी में सभी के सभी सुख को ढूंढ रहे हैं। और आज मानो कि ये पैजनियां, ये जो घुंघरू है, ये जड़ होते हुए भी धन्य हो रहे हैं, ये भी भगवान के चरणों में बंद करके अपने आप को बड़भागी कह रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि जो चेतन के जड़ कर ही चेतन ने अस समर्थ रघुनायक भजे जीते धन्य। यही प्रभु क्यों पूछ लिया जा करके सबसे, भगवान ने पूछना क्योंकि उनको जब वे जड़ नहीं थे, वे भी चेतन बन गए सबके सब। और आज यही पैजनियां चेतन बन गई है, वो भी बड़भागी हो गई है। अरे भगवान के जब पैदल चलते हैं, तो पैदल चलते चलते जो भगवान के चरणों के नीचे जो कंक्रीट आई है, वो भी आज कह देती है कि प्रभु मुझे आपने बड़भागी बना दिया, मैं भी मुक्त हो गई। जो 84 लाख योनियों की 30 लाख योनियों की जड़ योनि होती है, 30 लाख के बाद में उसको वो करना नहीं पड़ेगा, फिर उसको तुरंत कहीं देवलोक में जाना होता है, कहीं देवलोक में जाए, कहीं सिद्ध समाज में जाए, उसको ये योनि प्राप्त हो गई। जो भगवान के चरणों के नीचे कंक्रीट, जो भगवान के चरणों के नीचे पैदल चलते हुए जो रज आई है, वो भी बड़भागी हो गई, वो भी धन्य हो गई। जय जय राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। जय जय राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। तो मारीच भी भगवान की इस सुंदर शोभा को देख करके, और मारीच भी भगवान के इन चरण कमल को अपने हृदय बसा करके धन्य हो गया। ऐसा धन्य हो गया कि जो श्रम उद्यम, जो उपासना की फलश्रुति संतों को बड़े कार्य करने से मिलती है, वो भगवान के चरण देखने से मिल गई, भगवान की शोभा देखने से मिल गई। बारिश ने कोई तब थोड़ा ना किया था, जब थोड़ा ना किया था, लेकिन भगवान के जो चरण थे ना, इनके दर्शन कर लिए। और भगवान की जो सुंदर श्याम वन की जो शोभा थी, नीलकमल की शोभा, उसको अपने नेत्रों बसा करके हृदय बसा लिया। तो क्या कर दिया भगवान ने, उसको प्रसाद क्या दिया, अंतर प्रेम सासु पहचाना, और मुनि दुर्लभ गति दीन सजाना। भगवान से पूछ लिया, प्रभु एक केवल मात्र आपके शोभा देखने से आपने चमत्कार कर दिया, मारीच को तो आपने कहा ये बड़ा छली है, ये कपटी है, लेकिन उसने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है, अर्थात मेरे चरणों के दर्शन कर लेता है, फिर वो मुझे सभी प्रकार से, जो मेरे कंठ को दर्शन कर लेता है, वो वैकुंठ को धारण होता है। तो मारीच भी वैकुंठ का नाम हो गया। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तो घुंघरूओं की जो पैजनियां हैं, जब वो सुंदर मधुर ध्वनि बोलती है, तो सारे के सारे अयोध्या में
जहाँ जहाँ पूरा निवास, जहाँ संत समाज भगवान के उस पैजनिया के ऊपर ध्यान से था, आसपास जो था वो मंत्र मुग्ध हो गया। भगवान के शोभा को देख करके मानो कि जगत की और ध्वनि को ना सुनना चाहता हो, भगवान की और किसी भी ध्वनि को सुनना ना चाहता हो, पर वो यही कुछ पैजनिया बजती रहे, यही कुछ पैजनिया बजते रहे। और फिर उसके बाद में कहते हैं कटि किंकन उदर त्रह रेखा, नाभि गभीर जान जही देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। अब भगवान के चरणों से शुरू होकर के भगवान के कमर पर जो तगड़ी बंधी हुई है, और उसमें भी जो बढ़िया दो तीन जो बढ़िया घुंघरू थे वो भी अपनी सुंदर ताल दे करके, और फिर ऊपर कहते हैं कि प्रभु के उदर पर ये जो तीन रेखाएं हैं, ये तीन रेखाएं शाश्वत रूप से क्या कर रही, क्या प्रदर्शित कर रही है कि प्रभु जो सबसे ऊपर वाली कंठ की ओर जो रेखा है वो देवलोक है, और जो मध्य में है वो मृत्युलोक है, और जो नीचे नंबर पे है वो देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। क्योंकि सारा जगत, तीनों लोक भगवान के उधर में ही तो है। जब काकभूषणी भगवान के मुख से उधर में चला गया तो तीनों लोग कोई तो देखता रहा, घूमता रहा, देवलोक में घूमा, मृत्यु लोक को देखा, पाताल लोक को देखा। तो ये जो तीन रेखाएं हैं भगवान के उदर पर, ये तीन रेखाएं शोभायमान है देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में। भगवान की सुंदर नाभि है, जो मानो कि यही कुछ सारे के सारे उस देवलोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक को अपने उदर में ही सम्मानित करने के लिए एक रास्ता दिखाती हो। और भगवान की इसी सुंदर छवि को निगोरा करते हुए कहते हैं भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नक अति शोभा रोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भुजाएं भगवान की कैसी है? यद्यपि भगवान छोटे हैं लेकिन अब भी भगवान की भुजाएं आजानुभुज है। आजानुभुज होती हैं भगवान के जो घुटने हैं उनसे नीचे की ओर जाती है भगवान की भुजाएं, और इन्हीं भुजाओं में सुंदर सुंदर आभूषणों से बड़े ही सुंदर जिसे कहते कि आभूषण से लबालब है। और यही आभूषण आज भगवान जब हाथों को ऊपर नीचे करते हैं तो उन्हीं आभूषणों के माध्यम से चारों तरफ मुक्ता मणियां जैसे मानो उस आभूषणों में है, तो उसमें एक अजीब ही सारे के सारे सुंदर छवि दिखाई देती है। सारा रनिवास उसमें चमकता है, जो भी रनिवास में उपस्थित है वो उन आभूषणों में चमकते हैं कि मानो कि आज भगवान ने सबों को ही अपने हाथ के आलिंगन में सभी को ही एकदम से एकत्रित कर लिया हो। ऐसी सुंदर छवि उन आभूषणों की है। भुज विशाल भूषण जुत बूरी, ये हरि नक अति शोभा रोरी। और हृदय पर बच्चे के गले में जो था दांत भी डाल देते हैं ना, कहीं हाथी का कहीं व्याघ का, तो इस प्रकार से नजर ना लगे क्या है। तो नजरिए जो है ना तारने के लिए भगवान के राम जी के गले में नख रख डाला हुआ है कि भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभा रोरी। और मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण दे खत मन लोभा। भगवान के हृदय पर सुंदर नख का जो नख है, व्याघ का नख है, कोई हाथी का नख डाल देता है, कोई व्याघ का नख, इस प्रकार से जैसे भी, क्योंकि राजा के पुत्र हैं
राधा के पुत्र हैं। तो इसी प्रकार से इनके नजरिया तारने के लिए उनको सुंदर मुक्ताओं में उनको सुशोभित करके आज ये, क्योंकि भगवान ब्रह्म है लेकिन लीला तो कौन सी कर रहे हैं? लीला तो नर रूप में ही कर रहे हैं ना। तो जो जो नर, जो सांसारिक जीव के साथ में जैसी जैसी स्थिति होती है, वही स्थिति तो भगवान के अंदर दिखाई गई। भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ, सारे के सारे वो संस्कार जो मनुष्य के होते हैं वो सारे के सारे किए गए, सभी प्रकार के। लेकिन भगवान शंकर जी में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान शंकर जी का विवाह हुआ तो देव रीति से हुआ। उसमें क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज ने क्या किया, अपनी पुत्री का हाथ लेकर के भगवान शंकर जी के हाथ पर दे दिया। ये ऐसा विवाह हुआ था, देव रीति का था, देवताओं के माध्यम से ऐसा होता है। लेकिन भगवान श्री राम जी का जो विवाह हुआ उसमें सारे मंत्रोच्चारण हुए है, और सभी प्रकार से अग्नि भी प्रज्वलित की गई, और सभी प्रकार से भेद इत्यादि भी हुए, और जैसा जैसा साकोचार पढ़ा जाता है वैसा वैसा पढ़ा गया। विदा के समय पुत्री जिस प्रकार से छापे लगाती है, वो करती है, वो भी सारे के सारे काम हुए। तो इसलिए ये संशय की आवश्यकता नहीं है कि ये भगवान तो परमात्मा है, लेकिन वो सारे लीलाएं कर रहे हैं नर रूप में, क्योंकि माता ने यही तो कहा था कि ये सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जे गावई हरि पद पावई, ते न परहि भव कोपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो वही लीलाएं आज भगवान श्री राम कर रहे हैं, और भगवान के हृदय पर इतना सुंदर ये जो नजरिया है, इसे जिसे कहते हैं कि हृदय पर बांध के नख के बहुत ही सुंदर निराली छटा है। और उर्मनिहार पद की शोभा, विप्र चरण दे खत मन लोभा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये जो भगवान की छाती पर भृगु जी महाराज ने जो है, हाँ, वो हुआ ये कि भगवान शिव सारी जो है ना, उसमें शयन कर रहे लक्ष्मीपति भगवान, और वहाँ जब ये राक्षस ज्यादा ही वो हो गए, तो ये आताताई हो गए, तो प्रभु जी महाराज से रहा नहीं गा, कहने लगे कि आप लक्ष्मीपति आनंद से रह रहे हो और उधर हमारा जीना राम कर रखा है। क्रोध आ गया, क्रोध में ही लेटे हुए राम जी के भगवान के छाती पर जो अपना क्रोध डाल दिया। अब भगवान भी जो क्या थे, भगवान भी लीलाधारी है, सब उन्होंने, लेकिन आज भगवान गुड़ छोटे से है ना, तो ये निशान के दर्शन हो गए, बड़े होने के बाद में निशान के दर्शन नहीं होंगे। आज ही दर्शन कर लो भाई, क्योंकि भगवान जब बड़े हो जाएंगे ना तो तब दर्शन नहीं करोगे। तो ये जो दिखाया है केवल मात्र यही, अभी आगे बढ़ेंगे ना तो भगवान की सुंदर छवि का दोबारा भी वो होगा। लेकिन ये जो छाती के ऊपर विप्र चरण दिखाए हैं, ये कहते बाल रूप में दिखा दिए कि भाई ये जान लो, देख लो अब आप है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रथम विप्र चरण अति प्रीति। तो आज भगवान की सुंदर यहाँ पर छाती पर जहाँ सुंदर आभूषण और सुंदर मुक्ता मणियों से मालाएं सुशोभित है, वहीं हल्का सा निशान देखने से दिखता है कि भृगु जी महाराज के चरण के निशान है। आज उन्हीं को देख करके माता भी बड़भागी हो रही है, महाराज दशरथ बड़भागी हो रहे हैं, सारा निवास बड़भागी हो रहा है, संत और मुनि समाज बड़भागी हो रहा है। और मनिहार पद की शोभा, विप्र चरण दे खत मन लोभा, कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई,
आनन अमित मदन छवि छाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। भगवान के अब कंठ पर आ गए, छाती से कंठ पर। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। भगवान का जो कंठ है ना, उसकी शोभा किससे की है? शंख के समान में। शंख कितना चिकना होता है, वही भगवान का जो कंठ है ना, बहुत ही। अरे भगवान के जब बड़े हो ना भगवान, तो वहां पर जनक जी महाराज के यहाँ पर क्या हुआ, वहां पर भाई विवाह हो रहा है और आगवानी भी हुई है, तो भोजन इत्यादि तो किया भगवान ने। तो भगवान जल ग्रहण कर रहे थे, और जल ग्रहण करके जनक जी महाराज ने देखा कि भगवान की ग्रीवा में जाता हुआ जल भी दिखाई दे रहा है, इतनी कोमल भगवान की। तो भगवान की वो ग्रीवा जो है, वो जो सुंदर जो कंठ है, वो शंख के समान उतार चढ़ाव वाली है। भगवान की उनके कंठ के ऊपर ये तीर रेखाएं मानो कि यही कुछ वैकुंठ को दिखाती हो, यही साकेत धाम को दिखाती हो, यही सभी तीनों के तीनों वो जो भगवान के जो धाम है उनको दिखाती हो। और आज थोड़ी बहुत ही सुंदर है, मुख पर असंख्य कामदेव क्या कहते हैं, हजारों हजारों कामदेव की शोभा भगवान के सुंदर मुख की छवि के सामने फीकी है। इसीलिए ही सबने कहा, वो जो सुंदर सखिया थी ना, जो सीता जी के साथ में और माँ पार्वती जी के मंदिर में जब पूजा करने के लिए चली थी, तो भगवान राम जी की सुंदर छवि को किसके पीछे देखती है? भाई शर्मागी। तो क्या करे, तो फूलों के जो छोटे छोटे पौधे थे ना, उनके पीछे होकर के देखती है, और पीछे होकर के देखती तो एक छवि, एक सगी आंखें, और उसके पीछे उसके गर्दन के साथ से देखे, तीसरी फिर उसके गर्दन के पीछे से देखी। तो आखिरकार एक पूछने लगी क्या देख रही है? कहने लगे श्याम गोर मिक्की में कहूं बखाने, हीरा अनयन नैन बिलवाने। श्याम गोर किमी कहूं बखाने, गिरा अनयन नैन बिनुबाने। तो एक सखी दूसरी से कहती है कि देख, तू भी देख ले जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि नेत्र जो देख रहे हैं उसको वाणी नहीं है। ये जो देखने वाला नेत्रों को वाणी होती तभी तो वो बताती है उसके प्रसंग को, और जो वाणी है वो देख नहीं सकती। इसलिए ये प्रसंग जो है ना अधूरा रह जाएगा। इसलिए जो मैं देख रही हूँ तू भी देख। श्याम गोर सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। श्याम गोर सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। तो भगवान की ये सुंदर छवि, भगवान की जो सुंदर मुख की छवि है, ये हजारों हजारों कामदेव की कोटि की छवि के सामने बहुत ही भारी है। यानी कि कामदेव की छवि सुंदरता जो है कोई मायने नहीं रखती। और उसके प्रांत में कहते हैं, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को भर नहीं पारे। और भगवान के देखिए अब क्या कहते हैं कि भगवान जब हंसते हैं ना, तो आगे ये नीचे के दो दांत आगे छोटे छोटे, भगवान भी इतने बड़े हो गए। भगवान पहन भी रहे हैं बहुत सुंदर पीली झोलियां पहन रहे हैं। अब जो दांत दिखाए तो दांत के सामने क्या कहते हैं कि जो सुंदर जब हंसते हैं भगवान, तो नीचे के छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर तो दांत दिखाई दे रहे हैं। लाल लाल रंग के प्रभु के होठ हैं, और नासिका का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो भगवान की नासिका है उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकता। मानो कि आज हजारों मुख वाले शेष, वर्णों की वर्णावली देने वाली सरस्वती, ये सभी के सभी यही कहते हैं कि प्रभु आपके सुंदर का व्याख्यान अवर्णनीय है, अवर्णनीय है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान।
हे प्रभु, आपके रूप की, आपके चरण की, आपके इंद्रियों की जो शोभा का शोभायमान जो कहना है वो अवर्णनीय है। और भी इससे भी आगे बहुत कुछ शोभा है, और भी इससे कुछ आगे शोभा है। और सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। भगवान के सुंदर कान है और भगवान के सुंदर गालों पर ही भगवान के हंसते हुए बड़े ही सुंदर मनोरम ऐसी हंसी आती है कि उसको देख करके सभी के सभी भगवान के उस रूप में ही डूब जाते हैं। और अति प्रिय मधुर तोत्रे बाता। और फिर हल्के हल्के भगवान कुछ बोलते हैं तो तोतली भाषा हुई केवल मात्र माता कौशल्या ही जान रही है। बाकी और सुनते हैं तो सुन करके आनंदित होते हैं। और फिर कह दिया कि चिंकन कच कुंचित गमुआरे, बहु प्रकार रचि मात सवारे। और फिर भगवान के बाल कैसे है, घुंघराले हैं, चिकने और घुंघराले, पतले पतले बहुत, और हल्के बड़े छोटे छोटे घुंघराले बाल है। बिल्कुल लो बाल आए और घुंघराले हो गए, बाल आए घुंघराले हो गए। तो भगवान के चिकने बिल्कुल एकदम से जिसे कहते हैं कि काले वर्ण के, और बाल बहुत बढ़िया घुंघराले छवि के हैं। वो भगवान के मस्तक पर ऐसी सुंदर दिखाई देते हैं कि मानो कि यही चंद्रमा की लटा यही विराजित हो रही हो। कि पीत जबनिया तन पहराई, जानो पान बिच रन मोहि भाई। रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सप नहीं जी देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। भगवान ने तन पर बड़ी पीले रंग की जबलियां पहनी हुई है। और फिर भगवान घुटनों और हाथों के बल चलने हैं। भगवान कभी घुटनों के बल चलते हैं ना हल्के हल्के से, तो वहां पर क्या कहते हैं कि जान पान विचरण मोहि भाई। इतना सुंदर महाराज दशरथ का आंगन दिखाई देता है। भगवान उस आंगन में यकायक जब अपनी छवि को देखते हैं तो कई बार उस छवि को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और ऐसी सुंदर छटा है, ऐसे भगवान के रूप की शोभा है, ऐसे भगवान की लीलाओं की शोभा है। इस शोभा का वो व्याख्यान आज बाबा भी सब कहते हैं कि वास्तव में रूप सकई नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जा नहीं सपने ही जे देखा। कि वास्तव में ही तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जाने भक्त भक्त अरुचंदन। प्रभु आप अपने भक्तों को ही ये अपना सुंदर रूप की छवि दिखाते हो, अन्यथा तो ऐसा कुछ हो जाए कि भगवान के तीर्थ यात्रा करने के प्रांत में कोई ना कोई यकायक कोई ऐसा कार्य जिसे कहते हैं गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो प्रभु इस सुंदर छवि को और इस सुंदर लीलाओं को केवल मात्र आपकी कृपा से ही जाना जा सकता है। और यही कृपा आज बाबा स्वयं कहते हैं कि सुख संदो मोह पर ज्ञान गोरा गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चेतोपनीत। सुख के पुंज मोह से प्रेत तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत वो भगवान जिनके दर्शन करके आज महाराज दशरथ भी बड़भागी हो रहे हैं, कौशल्या भी बड़भागी हो रही है। और इन बाल चित्रों का देख देख करके अपने जन्म को बड़भागी बना रहे हैं। और वहाँ अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में इन सुंदर छवि को देख करके सारा निवास और महाराज और रानियां सभी के सभी बड़भागी हो रही है। लेकिन आज टेम्पल ऑन व्हील पर इस प्रसंग को गा करके, इस प्रसंग को सुन करके हम सभी के सभी बड़भागी है, हम सभी के सभी बड़भागी है। तो हे राघव, हे माधव, हे भगवान, आपकी सुंदर छवि का निहोरा जिसने भी आज सुना, जिसने भी गाया, जिसने भी सुना, सबों के नाम काम को भगवान जानते हैं। जो फलश्रुति अयोध्या में भगवान के दर्शन करने से मिलेगी, सबों को वही फलश्रुति पुण्य प्राप्त हो, सबों को सुख मिले, सबों को धन धान्य मिले। पूरे सच्चिदानंद भगवान।
बहुत